Good morning, dear students. Today, our topic is a poem, The Road Not Taken, written by Robert Frost. It is a famous poem written by Robert Frost. Here, he describes our life and our choices that we decide in our life. Here, the road is symbolize our life, and the road not taken means that the choices we had not taken by us in our life. This poem described by the Robert Frost in 1915, and it is published in 1916. So here we learn The Road Not Taken by written by Robert Frost. It is a very interesting poem. I hope you will listen carefully and learn it. Here we summarize the poem. This well known poem is about making choices, यानी जो हम अपने गंतव्य को या अपने जो उद्देश्य उनको चुनते हैं उनके बारे में एक अच्छी पोएम है. एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और जो हम गंतव्य चुनते हैं या जो हम उद्देश्य चुनते हैं वो हमें आकार देते हैं या हमें बनाते हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस. वो बहुत ही साधारण तरीके से लिखते हैं और बहुत ही सुंदरता से साधारण शब्दों में और अपना जो अद्भुत अनुभव है उसके बारे में लिखते हैं. तो ये पोएम भी उन्हीं के बारे में है. टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड. येलो वुड मीन्स जब सर्दियों में पत्ते हैं, बहुत से जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनके पत्ते हैं जो हैं वो पीले पड़ जाते हैं. तो जो पीले पड़े हुए पत्तों को जो एक रास्ते में पड़े हुए हैं उससे क्या हो जाते हैं कि जो सारा का सारा जंगल है वो पीला दिखाई देता है. तो इसलिए इसको क्या बोला गया, अ येलो वुड, कि एक पीले जंगल में दो रोड हैं जो डाइवर्ज यानी अलग अलग दिशा में जा रहे हैं. डाइवर्ज यानी कि अलग अलग रास्ते हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं मतलब दोनों पर एक साथ नहीं चल सकता था. ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो उनके सामने उस रास्ते पर चलते हुए दो रास्ते आते हैं और उन रास्तों पर वो इकट्ठा नहीं चल पाते हैं. एंड बी वन ट्रैवलर, और एक यात्री. लॉन्ग आई स्टूड, और जैसे मैं एक यात्री हूँ और एक ही जगह पे मतलब मैं एक ही समय में एक ही रास्ते पर जा सकता हूँ. तो लॉन्ग आई स्टूड, मैं खड़ा हो गया. एंड लुकड डाउन, और मैं देखता रह गया. वन एज फार एज आई कुड, और वहाँ तक मैंने देखा जहाँ तक मैं देख सकता था. एज फार एज यानी कि जहाँ तक मेरी नज़र जाती थी मैंने देखा. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और मैंने ये देखा कि ये जो जंगल का रास्ता था ये अंडरग्रोथ यानी कि झुका हुआ यानी कि मतलब एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि ये जो जंगल है, जंगल के जो पेड़ पौधे हैं उसकी टहनियाँ नीचे झुक गई थी, बेंट हो गई थी. देन टुक द अदर, और तभी दूसरे की तरफ देखा. जस्ट एज फेयर, जो मुझे ठीक ठाक लग रहा था. एंड हैविंग परहैप्स, और शायद ही द बेटर क्लेम, और वो अच्छा इससे ये दावा कर रहा था कि वो अच्छा है. बेटर क्लेम मतलब अच्छा, क्लेम मतलब दावा. बिकॉज, क्योंकि इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि वो क्या था, उसके ऊपर घास थी और वो अपने आप को समेटे हुए था, लिपेटे हुए था घास को अपने चारों तरफ, जिस यानी रास्ते में घास पड़ी हुई थी. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वोन दैम रियली अबाउट द सेम, और उसी के साथ जो दूसरा रास्ता था उससे वो भी अपने आप को वही दिखाने की कोशिश कर रहा था. लेकिन जो कवि है यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट है
उसको जो अच्छा रास्ता दिखाई दिया वो था जो घास से भरा हुआ था, जिस पर कम लोग गए हुए थे, लेकिन उन्होंने उस रास्ते को भी देखा जिस रास्ते से बहुत से लोग जा चुके थे। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो द रोड नॉट टेकन है, आज हम सिर्फ 2 ही पैसेज करेंगे इनके और अच्छे से करेंगे। आप लोग इनके वर्ड मीनिंग लिख लेना साथ के साथ। देखिए, द रोड नॉट टेकन एक जो पोएम है वो एक सिंपल पोएम है और इसमें हमारे डिसीजन, लाइफ के जो डिसीजन है उसके बारे में बताया गया है। कई बार हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे जो डिसीजन हम किस प्रकार से लें। हमारे सामने दोनों ही जो बातें हैं वो सामने आ जाती हैं कि दोनों ऐसी घड़ी, ऐसा समय हमारे सामने आ जाता है जिसमें दोनों तरफ हमें देखना होता है। तो दोनों तरफ देखते हुए हमें वो डिसाइड करना होता है जहाँ पर हमें लगे कि हाँ, यहाँ मेरा विकास हो सकता है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आप भी लाइफ में अपने उद्देश्य निश्चित करेंगे और उन पर चलने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड।